के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बाद हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारा इर्द गिर्द माहौल, ये साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी और लोगों में अवेयरनेस देनी है। जैसे कि अगर आप बाहर लकड़ी काटते हो, धुआं जलाते हो, इसको मत करो, अपना पानी साफ रखो। इस पानी कैसे गंदा होता है, जो हम अपने घरों से वेस्ट पानी डालते, नहाने के बाद, घर में बर्तन वगैरह साफ करने के बाद वो पानी हम बाहर डालते हैं। इसके अलावा अपने माहौल को गंदा करते हैं, अपने गंद डालते हैं, कहीं गोबर उठाकर डंप कर दिया, कहीं और कुछ किया। तो इसके लिए हमने जो आपके लिए बनाया हुआ है, अब जो सेग्रीगेशन शेड बनेंगे उनमें आप करें, प्लास्टिक को बाहर मत डालो, ज़मीन को गंदा मत करो, दरख्तों की कटाई मत करो, उनसे आपका एनवायरनमेंट बिगड़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब दरख्त हम काटते हैं तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है, आपकी हवा भी आलूदा हो जाती है, आपकी ज़मीन का कटाव भी उससे होता है। तो ये चीज़ें मत करो, ये अवेयरनेस हमने लोगों में देनी है। तो हमारा जो अपना एनवायरनमेंट है इसको साफ सुथरा रखना है, हवा को साफ रखना है, कहीं गैर ज़रूरी तौर पर प्लास्टिक न जलाएं, या हमारे वहाँ कोई इंडस्ट्री होगी उससे भी धुआं निकलता है, या हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हवा पानी आलूदा हो। इससे अपने एनवायरनमेंट को अपने बचाना है, अपने माहौल को बचाना है। और जब ये चीज़ें होंगी तो हमारे लोग हेल्दी रहेंगे, तो उनमें क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, हम फिर काम करना शुरू करेंगे। जो हेल्दी होगा वही तो काम करेगा, तो जब वो काम करेगा तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ हम काम करें वहाँ की वर्क कंडीशन ठीक हो, वो गंदी जगह नहीं हो। अगर हम गंदी जगह पर काम करना शुरू कर दें तो एक वक्त तो आएगा हम बीमार होंगे। और इसमें अब क्या है, इसमें जिम्मेवारियां बनती हैं। मेरी क्या जिम्मेवारी है, आपकी क्या जिम्मेवारी, और एज अ होल हम सब की क्या जिम्मेवारी। जब मैं एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनूंगा, जब मैं अपना काम ठीक तरह से करूंगा, अपने आप को साफ सुथरा रखूंगा, अपने घर को साफ सुथरा रखूंगा, तो इसी तरह फिर हमारा महला साफ रहेगा, हमारा वार्ड साफ रहेगा और हमारी पंचायत साफ सुथरी रहेगी। तो जब हम साफ सुथरे होंगे तो हेल्थ कंडीशंस हमारी इम्प्रूव होंगी, ठीक होंगी। और जब हमारी हेल्थ कंडीशन ठीक होगी, जब हर घर हमारी पंचायत का साफ सुथरा होगा, हेल्दी होगा, उसमें रहने वाले लोग साफ सुथरे होंगे और सेहतमंद होंगे, तो हमारी पंचायत सेहतमंद होगी। तो फिर इस जो अभी तक हमने डिस्कशन की, हम जो हमारी डिस्कशन का जो मकसद अभी तक निकलता है, तो एक ऐसा गांव, हेल्दी विलेज क्या होता है, एक ऐसा गांव जो एक पुरअमन जगह हो, जहां हम रहते हो, जहां पर लोग हेल्दी हो, सेहतमंद हो। और जब वो सेहतमंद होंगे तो उसका घर सेहतमंद होगा, उसकी फैमिली सेहतमंद होगी, और जब उसका घर सेहतमंद होगा तो उसका इलाका सेहतमंद होगा, उसका गांव सेहतमंद होगा, तो वो सेहतमंद विलेज कहलाएगा। तो उसमें सबसे पहली चीज है, सेहतमंद विलेज में आपका इर्द गिर्द आपका माहौल साफ होना चाहिए। अगर आप गंद डालते हैं तो सेग्रीगेशन शेड में बने होंगे, या एक जगह कलेक्ट करके उसको बाद में सेग्रीगेशन शेड में डाल के वहाँ एक गाड़ी आएगी, वो आपका वो गंद उठाकर ले जाएगी। और आने वाले दिनों में शायद हर पंचायत को एक एक वो दे देंगे वो गाड़ी, शायद अंडरस्टैंड लोकल हेल्थ। और उसके बाद पंचायत वालों का क्या है, उसमें पंचायत क्या करेगी, वो लोकल हेल्थ इश्यूज जो है, कहीं यहाँ बुखार तो नहीं फैला है, कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं फैली जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हमारे यहाँ बच्चों में माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, कम खुराक तो नहीं मिल रही जिससे वो कमजोर हो रहे हैं। तो ये चीजें भी क्या करेगी, वो अपने लोगों में फैलाएंगे कि भाई अपने हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करेगी पंचायत। उसके बाद ये सारा करने के बाद क्या करेंगे, हम हेल्थ सर्विस, हम अपने इधर बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कि जनाब हमें हमारी वहाँ एक बीमारी फैल रही है, या कोई जुकाम फैल रहा है, या और कोई मसला फैल रहा है, फैल एलर्जीज हो रही हैं, आप कोई डॉक्टरों की टीम भेजेंगे, तो अरेंज करना है ना पंचायत में ही, कि वही तो आगे बताएगी। आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, आप ही लोगों को बताओगे कि यहाँ बीमारियां फैल रही हैं। ये था सब बुखार के अंदर लोगों जो हमारी समझ से बाहर है, आज 1 को है, कल 10 को है, कल 20 को है,
तो ये फैल रहा है। ये सच यहाँ पर दाने निकल रहे हैं लोगों को, यहाँ पर और कोई मसला हो रहा है, जुकाम आ रहा है लोगों को, यहाँ पर जी एलर्जी फैल रही है, लोगों में गले में दर्द हो रही है। अगर एक दो में हो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर पूरी विलेज में फैले तो ये तो आप लोगों ने ही हमारे यहाँ नॉलेज में लाना है। यार यहाँ कोई हेल्थ की टीम भेजो, वो देखेगी। और आपके गांव में सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप एक्सेस होनी चाहिए हेल्थ सर्विसेज की। वही मैंने आपको वही पीएचसी में कोई बैठता है नहीं है, डॉक्टर है कुछ है नहीं है, तो ये आपने आगे कोई किसकी पहुंचाने की जिम्मेदारी, आम लोग तो बेचारे आगे आते नहीं, तो ये हमारे लोग ही करेंगे जो पंचायत के हैं, वही आगे लाएंगे ये इश्यूज। उसके बाद एक हेल्दी विलेज में फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो आपके विलेज में पानी होना चाहिए साफ। क्योंकि मैंने आपको पिछली शायद जो लोग पिछली ट्रेनिंग में थे कि 80% जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो किससे फैलती हैं, गंदे पानी से। तो हमने कोशिश करनी है कि अपना पानी साफ सुथरा रखें। तो उस जिम्मन में तो आप काम कर रहे हो, सोकेज पिट्स बना रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों को ये बोलना है कि जो आपकी कुदरती वसाइल हैं पानी के, उनको गंदा मत करें। हम क्या करते हैं, कपड़े भी वहीं धोएंगे, गांधनो घर पर तुले तो देव नालस में कर, भाई ये आप अपने पानी को खुद ही गंदा कर रहे हो। लोगों में एक अवेयरनेस देनी है, बाबा ये ऐसा मत करो, प्रॉपरली इसको अगर कपड़े धोने घर में धो, आराम से धो, उसको पानी को सोकेज पिट में डालो, उसको खत्म करो। लेकिन हम क्या करते हैं, साबुन त्रावन तोड़ हमारे घरों का जो निकास है आमतौर पर मैंने देखा कि नालसपुन लग, तो क्यों हम अपने पानी को तो खुद ही, फिर वही पानी आगे हम ही पी रहे हैं। अपने नहाना है तो नहाते हम चश्मे पर है, सो आप तोड़ पचवन तमी मज। तो सबसे पहली चीज है आपने अपने गाँव में एक अवेयरनेस लानी है और कोशिश करनी है अपने जीपीडीपी से कि हम वो मेजर्स लें जिससे हम पानी को साफ सुथरा रखें। उसके बाद दूसरी चीज है कि आपके हेल्दी विलेज बनाने में सैनिटेशन होनी चाहिए। सैनिटेशन क्या है, वही आपको जो हमने IHHL दिए, हर घर में इसकी पहुंचाओ। साफ सुथरा रखने के लिए पानी, जब आपकी सैनिटेशन ठीक होगी, उसका डिस्पोजल ठीक होगा, वेस्ट जो आपके घरों से निकलता है, जो आपके घरों से गंदा पानी निकलता है, अगर उसको हम ठीक तरह से डिस्पोज आप करें, आपके वहां पर कम्युनिटी सैनिटरी सेंटर्स होंगे, कम्युनिटी सैनिटरी वो कम्प्लेक्सेस जो आप बनाते हो वो होंगे, उनमें जाओ जी, उनका इस्तेमाल करो, बड़ी अच्छी तरह से उनको भी साफ सुथरा रखो। अपने घर के लेटरिन वगैरह जो आपके हाउस होल्ड लेटरिन है IHHL, उनको साफ सुथरा रखो, और जब जाना हो तो उसी में जाओ। तो सैनिटेशन दूसरी चीज है कि अगर आपका विलेज में, आपके गांव में ये सैनिटेशन एक्टिविटीज ठीक तरह से हो रही होंगी तो आपका गांव साफ रहेगा, और जब साफ रहेगा तो वहां पर जरासीम बनेंगे नहीं, और जब जरासीम नहीं बनेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तीसरी चीज जो है वेस्ट मैनेजमेंट। अब आपने सब्जी काटी, ठीक है, उसमें से वेस्टेज निकला, आपने खाना बनाया उसकी वेस्टेज निकली, उसको प्रॉपरली आपने मैनेज करना है। प्लास्टिक को जो आपके घरों से, जो मैंने आपको ये बोतल का किस्सा सुनाया था, ये प्लास्टिक की बोतल जब हम फेंकते हैं तो इसको 450 साल लगते हैं गलने में। तो ऐसा है कि इसको डिस्पोज आप करने के लिए, अब जब आप वो शेड बनाएंगे या घरों में ही है, डस्टबिन का इस्तेमाल करें। क्यों उठानी है गंद दिन से सड़क की दरत, वाई शुड बी, हम क्यों ऐसा करें कि अपने घर की गंद बाहर उठाकर। तो आप एटलीस्ट ये काम तो कर सकते हैं जीपीडीपी में कि आपके घर को, जैसे यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी में हर घर को, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, किश्तवाड़ म्यूनसिपैलिटी में हर एक घर को म्यूनसिपैलिटी की तरफ से एक एक डस्टबिन मिला था, आपको भी पता होगा ना। कुछ लोग उनके रेजिडेंट्स यहाँ है, सबको मिला यहाँ एक एक। तो हम भी अपने गांव में क्यों नहीं ये इनिशिएटिव ले। ये हमारे ऐसा था पालानस में हमारे 100 घर हैं, चलो जी 100 घर को हम एक एक डस्टबिन दे, वो अरेंज करेंगे बाद में ये टेंडरिंग से। तो वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं चीजों पर तो वेक्टर्स बनते हैं, इन्हीं चीजों पे जरासीम बनते हैं जो हम घर से वेस्टेज बाहर फेंकते हैं। वेस्टेज क्या होती है, जो हम यूज नहीं कर सकते घर में, तो हमने बाहर फेंक दिया।
जब हम यूज, जिस चीज को हम यूज नहीं करेंगे तो उसी पर तो जरासीम बाहर बनेंगे। उसके बाद आपके हेल्दी गांव में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आंगनबाड़ी से कौन है यहाँ? देखें आप, वहां सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आप में होती है, होता है, करते हो आप, क्या देते हो आप उसमें? वो क्या होता है? पहले होना चाहिए हमें पता, हमारे पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कि ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को हम अगर ऐसे कहें तो ये गजाइयत होती, गजा। तो लेकिन सप्लीमेंट्री क्या होती है? देखिए हम एक ही किस्म की गजा खाते हैं, लेकिन साइंस बोलती है कि हमें हर किस्म की, हमें विटामिन भी चाहिए, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, हमें फैट्स भी चाहिए, हमारे सब कुछ है। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है, हम क्या खाते हैं ज्यादातर? बतत वन बेग थे फुल्क, तो हम यही चीजें खाते हैं ज्यादा। लेकिन ये इसमें हमें सारा कुछ वो पोषण जिसको हम बोलते हैं वो नहीं मिलता। हर एक किस्म की, देखें हमारे जिस्म को जरूरत है विटामिन की। विटामिन किस लिए जरूरी है? विटामिन जरूरी है हमारा जिस्म डिजीज से फाइट करे, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। तो ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स में कहते थी विटामिन हैं। तो हमारे जिस्म की जो शक्ति है लड़ने के लिए किसी बीमारी को, क्योंकि कुदरत ने, हमने ये निजाम रखा हुआ है कि वो बीमारी से एक हद तक फाइट करता है, लेकिन जब कभी वो हार जाती है तो तब बीमार हम होते हैं। तो विटामिन उसमें करते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है एंटीबायोटिक सब, लेकिन ताकत की दवाई भी साथ लिखता है। वो ताकत की दवाई, ये विटामिन होती है ताकि आपका जिस्म तैयार हो सके इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो सप्लीमेंट्री डाइट ये होती है कि अगर हम ये देखते हैं कि इनसे ज्यादा क्यों फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन अब इनको दे दो विटामिन भी थोड़े से मिलने चाहिए, इनको प्रोटीन्स भी, क्योंकि हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। हमारे मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन खाने से। हड्डियां किससे मजबूत होती हैं? कैल्शियम। तो जो इनका ये जो सप्लीमेंट्री डाइट देते हैं, सप्लीमेंट्री होती एडिशनल, साथ में कुछ जो हम खा रहे हैं ऐड करना चाहिए सप्लीमेंट्री डाइट, ताकि इनको ये मिले। और ज्यादातर इनका काम किनके साथ होता है? ये ज्यादातर लेडीज को और इनको भी बच्चों को। तीसरी चीज है, लास्ट एक और चीज है, आपको रोड कनेक्टिविटी। आपको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज तब मिलेगी जब आपके वहां एम्बुलेंस पहुंचे। तो रोड कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है। तो रोड्स पर हमारा जोर होना चाहिए। हमारा जो जीपीडीपी का पैसा होना चाहिए, इस यूटिलाइज, छोटे छोटे रोड्स हम बना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बना सकते जैसे पीएमजीएस में वगैरह, लेकिन छोटे छोटे तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक वार्ड को दूसरे वार्ड तक आधा किलोमीटर हम बना सकते हैं, एक नहीं 2 शिफ्टों में बना सकते हैं। उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा जीपीडीपी में कहीं ऐसा किया हो कि किसी ने हेल्थ सेंटर के लिए कुछ दिया हो, दवाइयाँ दी हो, एम्बुलेंस दी हो, या कोई बेड दिया हो, या वो आपके मैट्रेस वगैरह कुछ नहीं देते। तो हमें जीपीडीपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट करना चाहिए। सरकार की तरफ से तो आपको होंगे पीएचसी, सीएचसी, लेकिन उनको अपग्रेड भी करना है। और जिस गांव में हेल्थ फैसिलिटी बेटर होगी, जहां की सीएचसी, पीएचसी या हॉस्पिटल फंक्शनल होगा, तो उसको हम बोलेंगे उनको बेटर हेल्थ सर्विसेज हैं। तो ये हेल्दी विलेज की एक निशानी है। उसके बाद आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि आप ज्यादातर राशन लेते हैं कहाँ से? राशन घाटों से। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। नहीं, ये आपका जिम्मेवारी बनती है वहां देखना कि राशन जो साफ में कहीं रॉटन तो नहीं है, कहीं सड़ा हुआ तो नहीं, अपने लोगों को खिला रहे हैं। क्योंकि जब उनको साफ सुथरी डाइट मिलेगी तभी तो हेल्दी रहेंगे वो। अगर हेल्दी रहेंगे तो आपका विलेज हेल्दी रहेगा। और उसके बाद हमने प्रमोट करना है अपने गाँव में कम्युनिटी किचन गार्डन। 5-6 घरों के दरमियान उनको बोलो, सिद्ध जर है ना जमीन, तो वहां पर किचन गार्डन बनाओ, वहां सब्जियां उगाओ। तो फिर हम हेल्दी विलेज, ये जो मैंने आपको 8 चीजें बताई, ये एक हेल्दी विलेज में निशानियां हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा गांव जिसमें आप रहते हो, आपकी जो पंचायत है, क्या वहां पर पानी साफ है? क्या वहां सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं? क्या वहां वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम किया है? क्या वहां सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हमारी बच्चियों को मिलती है, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट लेडीज?
उनको मिलती है, और बच्चों को क्या वहां पर रोड कनेक्टिविटी है? आप तो एम्बुलेंस लोगे लेकिन आपके वहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो फायदा क्या है? क्या वहां पर अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आपके वहां हॉस्पिटल ठीक से चल रहा है? क्या वहां की CHC PHC चल रही है अच्छी तरीके से? क्या वहां पर फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से जो गला है वो साफ सुथरा है? अगर नहीं है, क्यों लेना है? एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी के लिए वो आप बता सकते हो। क्या वहां पर हम सब्जियां उगाते हैं, नहीं उगाते हैं? तो अब इस जो हमारा ये थीम है, तो इसमें हमने क्या मतलब इसके क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं? तो सबसे पहला होता है, देखो हम देखते हैं कि हमारे विलेजेस में सबसे ज्यादा होती मैटरनल डेथ्स, मोर्टेलिटी रेशो कम करना है हमने, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे ध्यान नहीं देते हैं, लोकल डिलीवरी कराते हैं। कोशिश करनी है हमने इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि आपको सरकार ने फैसिलिटी दी है, फ्री करा रहे हो, फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज दे रहे हैं, डाइट भी दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हॉस्पिटल ले जाए अपनी औरतों को, वहां पर उनकी डिलीवरी हो और मोर्टेलिटी रेशो वो हमने कम करना है। ये हेल्दी विलेज जो थीम है, इसका एक टारगेट ये है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हमारी पंचायतों या हमारे गांवों में उनकी डेथ बहुत ज्यादा है। तो इस डेथ को न्यू बॉर्न और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ को कम करना, ये भी हमारा एक टारगेट है इसमें। और एपिडेमिक जो फैलती है, जैसे एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया है, तो इन डिजीज को अगर कहीं आपके वहां बुखार चल रहा है तो ये मलेरिया भी तो हो सकता है, जो मैंने आपको पहले कहा। तो इनके साथ हमारी जो लड़ाई है वो रहनी है। हेपेटाइटिस दूसरी बीमारी है जो पानी से फैलती है, वो बीमारी है, तो इनको भी खत्म करना हमारा गोल है इसमें। और 1/3 1/3 हमने क्या करनी है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। डिजीजेस 2 तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल एक जो फैलती है, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलती। फैलने वाली जैसे आपको सिंपल है, जुकाम एक से दूसरे बंदे में चला जाता है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये नहीं फैलती। जैसे मुझे डायबिटीज है, ये आप में से किसी को नहीं लगेगा, ये मुझे ही रहेगा। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इनको कम करना, लोगों में अवेयरनेस लानी। भाई आपने अपना वेट कंट्रोल में रखना है, खाने में एहतियात करनी है, ज्यादा शुगर खाओगे, काम कम करोगे तो जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपका, आप घी ज्यादा खाते हो, तेल ज्यादा खाते हो, मीट ज्यादा खाते हो, बता ज्यादा खाते हो, तो इसी चीज से ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, मैं समझाता आपको, लेकिन उतना हमारे पास वक्त नहीं है। और उसके बाद आपकी पंचायतों या आप इस वक्त तो ये हर जगह है, ड्रग्स की अब्यूज फैल रही है, इसको कम करना भी इस गोल में हमारे है। हमने देखना है हमारे इलाके में अगर बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं, वो रिपोर्ट करना है, वो हमने देखना है, उसको कम करने, लोगों बच्चों में अवेयरनेस लानी है, वहां पर लोगों में अवेयरनेस लानी है। तो ये मत करो, ड्रग्स मत लो, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और तमाम लोगों को हमने इसमें इंश्योरेंस में कवर करना है। जैसे आजकल आपको गोल्डन कार्ड पे कितना जोर है, ये वही मसला है, मैं वही आपको वही लाता हूँ 230 उसी पे कि आपके हमने तमाम लोगों का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इसमें करना है, ताकि लोगों की सेहत ठीक रहे, अमवात कम हो, बीमारियां कम हो। और हमारे इर्द गिर्द में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे केमिकल्स फैल रहे हो हवा में जिससे हमारी हवा खराब हो रही, कहीं इंडस्ट्री या कहीं घर से ऐसा वेस्ट निकल रहा हो जो जहरीला हो और हमारे पानी को आलूदा कर रहा हो, और वो पानी हम पीते हैं और फिर बीमार होते हैं, कई किस्म की बीमारियां लगती हैं, लंग्स की बीमारियां लगती हैं, हवा खराब होने से हमारा जो है इन्फेक्शन होते हैं, गला खराब होता है जो गंदा पानी पीने से हमें। तो आपको सबसे बड़ी तो चीज़ है, आपके गांव में बीमारी फैलती है, एक हैजा वगैरह, ये किससे फैलती? पानी से फैलती है। तो हम ये चीज़ें साफ रखनी है।